Honorable students, good morning. This class is for the students of inter math. The medium is neither Hindi nor English, but English. This class is for the board exam, and after completion of board exam, a special class will be arranged in which critical problems will be discussed for the competitive exams like IIT, JEE, Main Advanced, NDA and others. In this video, important problems of the chapter limit will be discussed. More important problems. I have also discussed important problems in the previous video. In this video, I am also going to discuss important problems. Let us see. Question number 5. Limit x tends to 0, tan x minus sin x by x cube. Here we see that at x equal to 0, the function takes the form 0 by 0. At x is equal to 0, the function takes the form 0 by 0. देखिए यहाँ प्रश्न क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x बाई एक्स क्यूब. हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन है वो 0 बाई 0 का रूप ले रहा है. हिंदी भाषी क्षेत्र के छात्र लोग भी अंग्रेजी टर्म सीखिए. या जो है सो हिंदी भाषी क्षेत्र के छात्र लोग भी अंग्रेजी टर्म सीखिए. आगे अंग्रेजी ही रहेगा. तो देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पर जो है जो फंक्शन है वो 0 बाई 0 का फॉर्म ले रहा है. तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए. लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x बाई एक्स क्यूब. ये जो है पर उसको सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ते चलेंगे. इसको सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ते चलेंगे और इस तरह से हम लोग लिमिट वैल्यू निकालेंगे. देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई cos x माइनस sin x बाई एक्स क्यूब. दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस sin x इंटू cos x बाई एक्स क्यूब cos x. ये रूप आ गया. अब हम लोग sin x को बाहर निकालते हैं. देख लीजिए. दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x 1 minus cos x by x cube into cos x. Here trigonometrical formula is also used. यहाँ हम लोग त्रिकोणमिति के सूत्र का प्रयोग करेंगे. हम क्या जानते हैं, 1 माइनस cos x क्या होगा, 1 माइनस cos 2x क्या होगा, 2 sin स्क्वायर x होता है. यहाँ x है तो x बाई 2 हो जाएगा, यानी 1 माइनस cos x हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2. देखिए दिस इज इक्वल टू, और यहाँ जो sin x बाई cos x है tan x हो जाएगा. ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग इसको ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये त्रिकोणमितीय जो फॉर्मूला हम लोग लिमिट के लिए पढ़े हैं उसके रूप में आ जाए, ताकि उसका हम लोग उपयोग कर सकें. Why we are doing so? This is why the function comes in the form of trigonometrical formula which I have discussed before.
and we are able to use the formula, trigonometrical formula to obtain the limiting value of the function. हम यहाँ इसको इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि हम जो त्रिकोणमितीय फंक्शंस को जो के लिए जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसका हम लोग यहाँ उपयोग कर सकें. देखिए, लेट अस सी. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x into 2 sin square x by 2 by cos x into x cube. This is equal to, अब यहाँ tan x हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x, x क्यूब विल डिवाइडेड x इंटू एक्स स्क्वायर, ताकि कैसे हो जाएगा, tan x बाई x हो जाएगा और एक्स स्क्वायर विल यूज हेयर. tan x बाई x इंटू 2 sin x by 2 by x by 2 square into, here I write it down, यहाँ उसको नीचे लिख रहे हैं 1/2 का एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, अब ये लिमिट मल्टीप्लाइड हेयर एंड हेयर, यह लिमिट यहाँ आएगा और यहाँ आएगा. अब देखिए 2 को हम बाहर निकालेंगे, 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x by x इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by 2 by x by 2 का होल स्क्वायर. x by 2 है, देख लीजिएगा छोटा है, x by 2 इंटू 1/4, ये 1/4. नाउ आई राइट इट अबव, अब हम यहां लिख देते हैं. देखिए 1/4, अब क्या आया हमको, बराबर दिस इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1/4, दिस इज इक्वल टू 1/2. दिस इज द रिक्वायर्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. यही इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू हुआ. You note it in your notebook. Next question is, evaluate limit x tends to 0 1 minus cos a kx by x square. Or here we see that at x equal to 0 the function takes the form 0/0. हम क्या देखते हैं कि x equal to 0 पर जो फलन है वो 0/0 का रूप लेता है. फिर हम उसको ऐसे ही करेंगे. यहाँ हम लोग त्रिकोणमितीय जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया फॉर द लिमिट है ना, उसका हम उपयोग करेंगे और हम लोग इस फंक्शन को इस रूप में लाएंगे ताकि उसका हम लोग उपयोग कर सकें. हम उस फंक्शन को हम लोग उस रूप में लाएंगे ताकि हम बीजगणितीय सूत्र जो मैंने आपको
पहले की वीडियो में बताया है उसका हम लोग उपयोग कर सके। फॉर दिस, इसके लिए त्रिकोणमितीय सूत्र का उपयोग होता है। जो हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़े हैं उसका उपयोग करेंगे। यहाँ क्या है पहले बता देता हूँ। 1 माइनस कॉस के एक्स हम पढ़े हैं, फिर दोहराएं। 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ के एक्स है तो क्या होगा x/2। अतः हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी, देखिए एट x इक्वल टू 0 द फंक्शन takes the form takes the form 0/0। now solve it। अब हम इसको हल करते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस के एक्स बाई एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाई 2 बाई एक्स स्क्वायर। What we do here? We multiply by something and divide by one something. Here these are called trigonometrical tricks। यहाँ क्या करते हैं हम लोग उस रूप में लाने के लिए कुछ से गुना करते हैं, कुछ से भाग करते हैं, ताकि हम लोग वो जो सूत्र हमने पढ़ा है उसके रूप में यहाँ आ जाए। यह कहलाता है गणितीय दावपेच। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन के एक्स बाई 2 बाई के एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए उसका पहले से है के एक्स बाई 2 आया, के एक्स बाई 2 क्या किया है उसी को हम गुना कर देते हैं के बाई 2 का होल स्क्वायर। आई इंटू होल स्क्वायर। अब यूज द फॉर्मूला 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर इंटू के स्क्वायर बाई 4, दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई 4, 2 कट गया, 2 कट गया, के स्क्वायर बाई 2। दिस इज द रिक्वायर्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यही इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है, सीमा का मान है। यू नोट इट इन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा x sin अल्फा माइनस अल्फा sin x इक्वल टू बाई x माइनस अल्फा। एट x इक्वल टू अल्फा द फंक्शन टेक्स द फॉर्म 0/0। हम क्या देखते हैं x इक्वल टू अल्फा पर फंक्शन जो है, फलन जो है वो 0/0 का रूप लेता है। अब देखिए एट x इक्वल टू अल्फा इफ अल्फा इज नॉट 0, यदि अल्फा 0 नहीं है देन यू पुट द फॉर्मूला व्हाट हम पढ़े थे ना fx को हम लोग वी पुट x इक्वल टू अल्फा प्लस h। fx x टेंड्स टू इंफिनिटी में पढ़े थे ना, जिसको क्या होता है f a प्लस h और x टेंड्स टू 0 पढ़े थे। देन यूज दिस फॉर्मूला x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू अल्फा, देन यूज दिस फॉर्मूला, है ना। वही काम हम यहां करेंगे। एक मिनट, एक बार और हमने पढ़ाया था एक फॉर्मूला कि लिमिट x टेंड्स टू a
fx, this is equal to limit h tends to 0 f a plus h। इसी फॉर्मूला को यहाँ हम प्रयोग करेंगे जो मैंने बताया था, है ना। देखिए कैसे, तो फिर मिटा देते हैं। At x is equal to alpha, the function takes the form the form 0 by 0 if x equal to alpha equal to not 0, then we use the formula। तब हम लोग वो फॉर्मूला उपयोग करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx is equal to limit h tends to 0 f a plus h। Here in this question we put, यहाँ हम क्या रखते हैं, x इक्वल टू अल्फा प्लस h, ठीक है। x टेंड्स टू अल्फा है, देख लीजिए। हिंदी अंग्रेजी दोनों सीखिए, हिंदी भाषी छात्र दोनों सीखिए। नाउ लिमिट x टेंड्स टू अल्फा we put x is equal to alpha plus h, then तब क्या होगा, h tends to 0 when alpha when x tends to अल्फा। अब क्या होगा, क्या रखे हम यहाँ पर, हम रखा x इक्वल टू a अल्फा प्लस ए, तब क्या होगा, h टेंड्स टू 0 व्हेन x टेंड्स टू अल्फा। जब यहाँ अल्फा की ओर बढ़ेगा तो h कहाँ बढ़ेगा, 0 की ओर बढ़ेगा। नाउ अब देखिए, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा x साइन अल्फा माइनस अल्फा साइन x बाई x माइनस अल्फा this is equal to limit h tends to 0 अल्फा प्लस h into sin अल्फा माइनस अल्फा साइन अल्फा प्लस h बाई h। देखिए h है, थोड़ा छोटा है, देख लीजिएगा, h है थोड़ा छोटा है, देख लीजिएगा, h है ये, ठीक। नाउ आई राइट इट अबाउट, नेक्स्ट स्टेप। अब अगला स्टेप हम यहाँ लिखते हैं, ऊपर में देखिए, this is equal to limit h tends to 0 अल्फा
एच साइन अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस एच माइनस एच साइन अल्फा बाई एच। यहां देखिए ये टूटेगा, अल्फा साइन अल्फा प्लस एच साइन अल्फा माइनस अल्फा साइन अल्फा प्लस एच, इस दो को एक साथ रखके हमने अल्फा को कॉमन निकाला है और एच साइन अल्फा को यहां लिखा है। वी आर सॉल्विंग, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्यों भाई? तो हमको लिमिटिंग वैल्यू चाहिए और बाय यूजिंग दी फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला, इसीलिए सब बता रहे हैं, तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, आप जान लीजिए। कंपटीशन में आ गए इसको शॉर्टली बताया जाए कैसे डिस्कस करेंगे, बेसिक नॉलेज जरूरी है आप लोगों का, ठीक है। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए हम लोग साइन सी माइनस साइन डी का उपयोग करेंगे। साइन सी माइनस साइन डी हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना त्रिकोणमिति में, उसका हम उपयोग करेंगे। 2 अल्फा इंटू 2 कॉस, क्या होता है, अल्फा प्लस एच बाई 2 साइन सी प्लस माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस डी बाई 2 होता है। इंटू साइन अल्फा माइनस अल्फा प्लस एच प्लस एच साइन अल्फा बाई एच। इस लिमिट को मैं यहां लिख देता हूं, समझ दिक्कत नहीं होगी आपको। यह लिमिट इसको यहां लिखा जा रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 बराबर यू नोट इट इन नोटबुक, आप जो नोटबुक में लिख लें, अगले स्टेप हम ऊपर से बताएंगे। नहीं हुआ, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 अल्फा इंटू 2 कॉस अल्फा प्लस h बाई 2 इंटू साइन माइनस h बाई 2 बाई h प्लस साइन अल्फा। देखिए यहाँ h कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 अल्फा इंटू 2 कॉस अल्फा प्लस h बाई 2 इंटू माइनस साइन h बाई 2 बाई h बाई 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस साइन अल्फा। देखिए h बाई 2 यहाँ हमने हाफ से फिर इसको गुना कर दिया, इसको कहा था गणितीय दावपेच। अब ये जो फंक्शन है वो फॉर्मूला के रूप में अरेंज हो चुका है। नाउ द फंक्शन हैज बीन ऑलरेडी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला एंड यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला हियर। अब यह जो फंक्शन का यह फॉर्मूला के रूप में बिल्कुल अरेंज हो गया है। अब हम सीधे फॉर्मूला का उपयोग हम यहाँ कर सकते हैं। देखिए दिस इज इक्वल टू, हियर 2 and 2 विल कैंसिल, क्या मिला हमको, दिस इज इक्वल टू अल्फा कॉस अल्फा माइनस
प्लस साइन अल्फा अल्फा कॉस अल्फा इंटू -1 here see plus sin alpha. This is equal to sin alpha minus alpha cos alpha. This is the required limiting value of the function. देखिए त्रिकोणमितीय फंक्शन की स्थिति में पहले हम लोग फंक्शन को इस तरह से अरेंज करते हैं ताकि वो फॉर्मूला के रूप में आ जाए और तब हम लोग फॉर्मूला का उपयोग डायरेक्ट करते हैं एंड इन दिस वे वी ऑब्टेन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इस तरह से हम फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त करते हैं। यू नोट इट इन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 8 लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स होल टू द पावर एक्स। अब देखिए व्हाट वी सी है, क्या हम देख रहे हैं यहाँ एट एक्स इक्वल टू इंफिनिटी द फंक्शन टेक्स द फॉर्म 1 टू द पावर इंफिनिटी। एक्स इक्वल टू इंफिनिटी पर फंक्शन जो है 1 टू द पावर इंफिनिटी का रूप ले रहा है। आई प्रीवियसली टोल्ड यू, पहले बताया क्या था, इन दिस सिचुएशन वी यूज फर्स्ट लॉगरिथम। हम लोग पहले लॉगरिथम का उपयोग करते हैं एंड देन वी ऑब्टेन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और तब हम लोग फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त करते हैं। लेट अस सी। अब देखिए एट एक्स इक्वल टू इंफिनिटी द फंक्शन takes the form takes the form 1 into infinity. We first use logarithm. Let y equal to 1 plus 1 by x by whole to the power x. Y equal to 1 plus 1 by x whole to the power x. माना कि फंक्शन y है। Now taking log on both the sides. Now taking log on both the sides we have। देखिए यहाँ मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको क्रिटिकली कैसे हम बताएंगे, सॉल्व होगा तो कम समय में वो फिर बताएंगे, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपका डेवलप रहेगा तो आप इसको सरलतम उसे समझ जाइएगा। शॉर्टली भी निकाला जाएगा कैसे। बेसिक कंसेप्ट नहीं समझिएगा, सीधे क्रिटिकल बताने पर आपको दिक्कत होगी। अभी मैं बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ। मैंने कहा है क्रिटिकली प्रॉब्लम फिर डिस्कस करूँगा, इसलिए हम काफ़ी तोड़ के बता रहे हैं। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। अब दोस्तों और हम लॉग ले लें तो क्या होगा, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर एक्स। This is equal to x log 1 plus 1 by x. Now what we do, we expand it. हम इसको विस्तारित करते हैं। This is equal to और log y is equal to x 1 by x minus 1 by 2 x square plus 1 by 3 x cube minus so on expanding
इसको एक्सपेंशन किए हैं विस्तारित रूप देने पर। नाउ राइट नेक्स्ट स्टेप अबव, और मैं दूसरा स्टेप ऊपर में लिख रहा हूँ यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू और log y is equal to 1 minus half x plus 1 by 3 x square minus so on, और limit x tends to infinity. Now deploy limit on both the sides. अब हम लिमिट को डिप्लाई करते हैं दोनों ओर। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 minus 1 by 2 x plus 1 by 3 x square माइनस सो ऑन, आगे तक बढ़ते जाइएगा, आगे तक बढ़ते जाइएगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट x tends to infinity sorry then we have to write limit x tends to infinity log y, दिस इज इक्वल टू ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log y इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 minus half x plus 1 by 3 x square minus so on, आगे तक। दिस इज इक्वल टू नाउ log limit x टेंड्स टू इंफिनिटी y और इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू 1 ऑन डिप्लाइंग लिमिट 1 हो जाएगा, दिस विल बी ऑल बी जीरो, सब जीरो हो जाएगा, और लॉग लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी y इक्वल टू e टू पावर 1, y इक्वल टू e टू द पावर 1 फ्रॉम दी लॉगरिथम। लॉग इधर होगा तो ये e टू द पावर a हो जाएगा, हम जानते हैं फॉर्मूला से, हम लोग लॉगरिथम को फॉर्मूला पढ़े हैं e टू द पावर 1, या उसको मैं डिप लिख दूँ, हम जानते हैं log e x इज इक्वल टू e पावर a है, x क्या होता है e टू द पावर e, log e बेस है लॉग का, log e टू पावर x होता है इक्वल टू a, x क्या होगा x इक्वल टू होता e टू द पावर a हो जाता है। ये लॉगरिथम से हम लोग जानते हैं, पढ़े होंगे आप भी। दिस और इसीलिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 plus 1 by x whole to the power x equal to e. This is the required limiting value of the function. यही फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है। हमने सारी चीज को एक्सपेंड करके इसलिए बताया है कि आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट डेवलप हो जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अलग तरीके से कराई जाएगी। यू नोट इट इन योर नोटबुक। Now the limit chapter is finished. Limit chapter are sorry. In next video we will also discuss important problems
अगले वीडियो में हम और कुछ महत्वपूर्ण आपके प्रॉब्लम्स हैं जो हम उसको डिस्कस करेंगे. दिस वीडियो इज ऑल्सो अवेलेबल in English medium at my YouTube channel Mathematics Vibes. Please like, share and subscribe my YouTube channel Mathematics Vibes. I Satish Kumar Thakur, lecturer in math, Rajaram Shah College, Raxaul, Bihar, India. Have a nice day. Thank you.